वर्सेस एचपीएससी। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा केस है रिजर्वेशन पॉलिसी पे, रिजर्वेशन पॉलिसी। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि रिजर्वेशन पॉलिसी हरियाणा में क्या लागू है और दूसरे अदर जगह पे क्या लागू है। अगर मैं बात करता हूं एसएससी के अंदर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और यूपीएससी के अंदर, ठीक है ना, इन दोनों में वर्टिकल रिजर्वेशन फॉलो किया जाता है। वर्टिकल का मतलब यह है, वर्टिकल का मतलब यह है कि कोई बीसी ए का कैंडिडेट है, कोई बीसी बी का कैंडिडेट है, कोई एससी का कैंडिडेट है, ठीक है ना, कोई एसटी का कैंडिडेट है, और कोई यूआर का। पहली बात तो ये बता देता हूं कि ये यूआर है ना कि जनरल है। बहुत सारे बच्चे क्या है, जागरूकता की कमी होने की वजह से क्या करते हैं, इसको जनरल जनरल बोलते रहते हैं, लेकिन ये यूआर है, मतलब अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड का मतलब है ओपन कैटेगरी, हर किसी के लिए है। यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और बिना सर्टिफिकेट बनाए आप अगर एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आप यूआर में बैठ सकते हैं, ठीक है ना, बिना फायदा लिए, बिना अपने रिजर्वेशन का फायदा लिए। ये हर किसी को ये छूट है कि वो उसमें बैठ सकता है, ठीक है ना। तो वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब ये है कि ये वाले बच्चे यहां पे जंप कर सकते हैं, ये वाले बच्चे यहां पे जंप कर सकते हैं, ये वाले बच्चे यहां पे जंप कर सकते हैं। यानी अगर किसी के मार्क्स ज्यादा आते हैं तो वो यूआर के अंदर जंप कर जाएगा। सेम ये रिजर्वेशन फॉलो किया जाता है एसएससी के अंदर, सेम यूपीएससी के अंदर। इसीलिए आप देखोगे कि जो इनकी मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट की कट ऑफ होती है उसमें हमेशा जो रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ होती है वो कम होती है और अनरिजर्व की हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा नंबर, जो जिनके नंबर ज्यादा है वो अनरिजर्व में कूद जाते हैं, ठीक है। लेकिन हरियाणा के अंदर ये पॉलिसी फॉलो नहीं होती। हरियाणा के अंदर कौन सी पॉलिसी फॉलो होती है, वो होती है कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज का मतलब यह है कि मान लेते हैं बीसी ए का कैंडिडेट है, बीसी बी का कैंडिडेट है, एससी का कैंडिडेट है, और यहां पे हमारे अनरिजर्व का कैंडिडेट है। तो अगर मैं मान लेता हूं 4 गुना बुलाया जाता है, चलो अब आप अच्छे से समझ पाएंगे, 10 गुना, 10 गुना बुलाया जाता है, तो बीसी ए में इनके 10 गुना बुलाए जाएंगे, बीसी बी में इनके 10 गुना बुलाए जाएंगे, एससी में इनके 10 गुना, और अनरिजर्व्ड में इनके 10 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज तो यह है कि भाई कैटेगरी का 10 गुना है, यानी जिस भी कैटेगरी है उसका 10 गुना बुलाया जाएगा, यानी मेरिट का कोई रोल नहीं है इसमें, जंप कोई कैंडिडेट नहीं करेगा। अब सपोज करो बीसी ए के कैंडिडेट है, इनके नंबर ज्यादा हैं, तो इनके ज्यादा है तो वो जो पोस्ट है उसके 10 गुना में इनकी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। इनकी मान लेते 75 चली गई, 75 चली गई, तो इनकी भी ज्यादा जा सकती है, एससी की भी ज्यादा जा सकती है, और अनरिजर्व की कम जा सकती है, इनकी 70 जा सकती है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मार्क्स पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ज्यादा नंबर वाले यूआर में जंप करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे वो, ठीक है ना। तो ये है सिनेरियो जो हरियाणा में फॉलो होता है। और सेम चीज प्रोमिला के साथ हुई। क्या हुई, प्रोमिला एक रिजर्व कैंडिडेट है, रिजर्व कैटेगरी की, मान लेते हैं रिजर्व कैटेगरी की पीजीटी मैथ में क्या हुआ, 75 पे चली गई कट ऑफ, मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, और उन जो यूआर की कट ऑफ थी 70, और मान लेते हैं सपोज करते हैं प्रोमिला के नंबर थे 72, ठीक है ना। यानी यहां कैटेगरी से तो वो बाहर हो गई, लेकिन यूआर के अंदर तो वो एलिजिबल थी ना, उसके मार्क्स कितने, 72 से 2 नंबर ज्यादा थे, लेकिन उसको मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। क्यों, तो यहां पे ये रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की गई। लेकिन अगर एसएससी यूपीएससी वाली फॉलो होती तो डेफिनेटली प्रोमिला को काउंट किया जाता, वो यूआर में जाती, और यहां पे यूआर में क्या वो कैटेगरी में ही रहती, क्योंकि कट ऑफ वैसे ही बदल जाती है, ठीक है ना। तो ये है हमारा केस। अब इस पे ये आता है कि भाई इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब देखो जो जजमेंट आएगी उसमें हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या जजमेंट है, क्या ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है ना, एग्जैक्टली तो उसमें पता चलेगा। लेकिन दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो तो ये, अगर प्रोमिला जीत जाती है, मान लेते हैं सपोज करो प्रोमिला जीत गई है, और जो ऑर्डर आए हैं तो उसमें यही होगा कि हमारी ये पॉलिसी स्क्रैप होके पॉलिसी ये फॉलो की जाएगी, यानी आपका मेंस में शॉर्ट लिस्ट में भी और फाइनल में भी इस चीज को फॉलो किया जाएगा। और अगर एचपीएससी के फेवर में चीजें रहती हैं तो यही पॉलिसी रहेगी। तो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में जाओ वो अलग बात है। लेकिन अब मान लेते हैं ये पॉलिसी स्क्रैप हो गई, तो इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। देखो किसी भी ऑर्डर जजमेंट का इंपैक्ट कैसे पड़ता है वो निर्भर करता है कि जजमेंट क्या आई है, रेट्रोस्पेक्टिव आई है या जब से उसी भर्ती पे और आगे आने वाली भर्तियों पे लागू होगा, ठीक है ना। और क्या इसका केस बाकी जगह भी लागू होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही केस 56-57 के ऊपर भी हो रखे हैं, ठीक है ना। तो कैसे इन चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा वो देखने वाली चीज है, ठीक है ना। सेम अगर आपको क्या लगता है कि भाई आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, आपके पास कुछ अदर फैक्ट है, तो आप डेफिनेटली क्या करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज और है, एक ट्विस्ट और है। क्या ट्विस्ट है, जो ये पॉलिसी है जो हमारे जो हरियाणा सरकार फॉलो करती है, एचएसएससी और एचपीएससी फॉलो करती है, इसमें एक ट्विस्ट ये है कि
इसमें अवसर नहीं मिलता, कई कंडीशंस ऐसी होती है कैंडिडेट को। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो ये कैटेगरी का 10 टाइम बुलाया जाता है। बहुत सारी पोस्टें ऐसी हो सकती हैं, मान लेते हैं मैं कोई पोस्ट लेता हूं, कोई पोस्ट मान ली मैंने, तो पोस्ट ले ली किसकी, किसी भी पोस्ट ले लो, मान लेते हैं आपकी ऑडिटर की पोस्ट है, ठीक है ना, ऑडिटर ही नहीं रियल में पोस्ट बता देता हूं, सेक्रेटरी की पोस्ट है म्युनिसिपल काउंसिल या कमेटी का। तो उसमें क्या था, यूआर की नंबर ऑफ पोस्ट थी, यूआर की मान लेते हैं 4 पोस्ट है, और बीसी ए की मान 0 पोस्ट थी, बी की 0 पोस्ट थी, और एससी की कितनी 1 पोस्ट थी, ठीक है ना। अब यहां पे देखो इस पॉलिसी के हिसाब से जो यूआर के कितने कैंडिडेट आएंगे, 40 कैंडिडेट आएंगे, ठीक है ना। इसका 0 कैंडिडेट आएगा, इसका 0 कैंडिडेट, और इसके 10 कैंडिडेट आएंगे। तो यहां पे ये ट्विस्ट, ये एक बीच में गैप है, लूप होल है कि ये जो रिजर्व कैटेगरी है, इन वाले कैंडिडेट के तो अवसर ही नहीं मिला इस पोस्ट के लिए फाइट करने का, ये तो डायरेक्ट यहां से बाहर निकल गए, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट है कि भाई जब पोस्ट नहीं होती तो अलग सिनेरियो बन जाता है, जब पोस्ट होती है तो अलग सिनेरियो बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अवसर भी प्रदान नहीं करती है ये पॉलिसी, और ऐसा हुआ है। ऐसा आप ग्रुप 56-57 का पेपर उठा के देखेंगे, 56 की एडवर्टाइजमेंट उठा के देखेंगे, तो बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जिनमें क्या पोस्ट नहीं थी। तो कैटेगरी वाइज होने से किसी को अवसर भी नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल एक ड्रॉबैक है, एक लूप होल है, एक नेगेटिव चीज है जो इस पॉलिसी की है, ठीक है ना। तो ये है सारी पॉलिसी मैंने डिस्कस कर दिया, मेजर केसेस, ठीक है। अब तीसरा केस मैं बात करता हूं भाई 24 ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है ना, 24 ग्रुप्स। इसमें देखो 31 मई का डिसीजन है, और गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हम इसको फॉलो कर लेंगे 4 वीक